Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management Unit 2nd Module 2nd Product Strategy lecture number 14. In lecture number 14 we will discuss new product development. First of all we will discuss meaning and definition of new product, and after that we will discuss new product development. New products are goods and services that differ significantly in their characteristics or intended usage from products previously produced by the फर्म. सिंपल सी मीनिंग है, नए प्रोडक्ट वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो कि कंपनी जो पहले से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उनसे डिफरेंट होते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्वालिटी में, डिज़ाइन में, पैकेजिंग में, डायमेंशंस में, या फिर यूजेज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि कंपनी पहले नहीं बना रही थी, अब कंपनी है नए यूज का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है. जैसे कंपनी वॉशिंग मशीन बना रही थी, अब कंपनी टेलीविज़न बना रही, तो वो भी कंपनी के लिए न्यू प्रोडक्ट होगा. या कंपनी कार बना रही थी, अब पेट्रोल डीजल की, अब इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो अब यूजेज क्या हो गया है उसका, डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि फ्यूल इंडिग्रेंट्स क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं. वो इलेक्ट्रिक बैटरी से चार्ज होने पर चलती है, जो पहले थी वो पेट्रोल डीजल डलाने से चलती थी. मुसलमान और जैक्सन ने क्या डेफिनेशन दी है, ए प्रोडक्ट इज सेड टू बी ए न्यू प्रोडक्ट व्हेन इट सर्व्स एन एंटायरली न्यू फंक्शन और मेक्स ए मेजर इंप्रूवमेंट इन द प्रेजेंट फंक्शन. या तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है जो आज से पहले कभी मार्केट में ऑफर नहीं हो रहा था, या फिर जो प्रेजेंट फंक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया. जैसे इंटेल i3 प्रोसेसर बना रही थी, अब i5 बनाने लग गई, उसके बाद i7 बना दिया, तो जो प्रेजेंट फंक्शन उसमें इंप्रूवमेंट किया है, तो i5 i7 जो प्रोसेसर्स हैं ये नए प्रोडक्ट हैं. या फिर जब माइक्रोसॉफ्ट है जो फर्स्ट टाइम विंडोज़ लेकर आई थी तो एंटायरली न्यू था, उससे पहले डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, उन्होंने विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, तो वो क्या है, एंटायरली न्यू फंक्शन है. अकॉर्डिंग टू कोटलर, नया प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, या तो ओरिजिनल प्रोडक्ट, या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, या फिर मॉडिफाइड प्रोडक्ट, या फिर कोई न्यू ब्रांड जो कि कंपनी ने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट से डेवलप किया है और कस्टमर उसको न्यू देखता है. जैसे कि टेलीविज़न फर्स्ट टाइम आए तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे, टेलीफोन्स आए फर्स्ट टाइम ओरिजिनल प्रोडक्ट थे, स्मार्टफोन फर्स्ट टाइम आए तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे. फिर स्मार्टफोन में स्क्रीन साइज चेंज हो रहे हैं, स्मार्टफोन में रिजोल्यूशन चेंज हो रहा है, वो क्या हो गए, उसके इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट हो गए. और मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जैसे कोई कंपनी कार बना रही है, उसने अपनी कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशन कर दिया और उसका अपलिफ्ट वर्जन है न्यू के नाम से लॉन्च कर दिया, न्यू विटेरा ब्रेजा, न्यू हुंडई क्रेटा, तो वो भी क्या है, एक नया प्रोडक्ट है. फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो टर्म है जो कि बेसिकली यूज़ की जाती है कि कैसे कंपनी नया प्रोडक्ट और सर्विस है वो मार्केट में ऑफर करती है. तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है. तो अकॉर्डिंग टू बूज, एलन एंड हैमिल्टन, न्यू प्रोडक्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी के लिए भी नया है, पूरे मार्केट वर्ल्ड के लिए भी नया है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी नया प्रोडक्ट था और पूरे वर्ल्ड के लिए भी क्या था, न्यू प्रोडक्ट था. टेलीविज़न फर्स्ट टाइम आए तो कैसे प्रोडक्ट थे, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट थे. डिजिटल कैमराज फर्स्ट टाइम आए तो कैसे प्रोडक्ट थे, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट थे. पोलेराइड ने इंस्टेंट कैमरा है वो इंट्रोड्यूस किया था कि आप फोटो क्लिक करो तुरंत आपका फोटो प्रिंट होकर आ जाता है, तो वो भी कैसा प्रोडक्ट था, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट है. फिर नेक्स्ट क्या है, न्यू प्रोडक्ट लाइंस. न्यू प्रोडक्ट लाइंस वो न्यू प्रोडक्ट होंगे जो आपकी कंपनी के लिए तो नए प्रोडक्ट्स हैं लेकिन मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेक्स मोबाइल फ़ोन के बाद वॉशिंग मशीन बनाने लग गई, तो इंटेक्स से पहले भी वॉशिंग मशीन बनती थी लेकिन इंटेक्स के लिए वो क्या थी, न्यू प्रोडक्ट लाइन थी. माइक्रोमैक्स ने स्मार्टफोन्स बनाने स्टार्ट किए थे, उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न बनाने स्टार्ट कर दिए, तो माइक्रोमैक्स से पहले भी कलर टेलीविज़न बन रहे थे लेकिन माइक्रोमैक्स के लिए वो क्या था, न्यू प्रोडक्ट लाइन था. नेक्स्ट क्या है, एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स. क्या आपके पास जो करंट में प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के आपने इंडिग्रेंट्स चेंज कर दिए, साइज चेंज कर दिया, फ्लेवर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, पैकेजिंग चेंज कर दी, तो वो भी कैसे प्रोडक्ट होंगे, न्यू प्रोडक्ट होंगे. लेकिन वो क्या होंगे, एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन. जैसे कि न्यू इम्प्रूव्ड लाइफ, छोटा या स्मॉल कोका कोला ने 5 रुपये में छोटी बोतल है वो लॉन्च की थी. नेक्स्ट क्या है, नेसेसिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स की क्या रीज़न है कि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में डेवलप कर इंट्रोड्यूस करती है. तो फर्स्ट क्या है, मीटिंग
चेंजेज इन कंज्यूमर डिमांड्स। कंज्यूमर बिहेवियर में आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर बिहेवियर डायनेमिक होता है, टाइम के साथ साथ कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स चेंज होती जाती हैं, तो उन्हीं डिमांड को मैच करने के लिए कंपनी को है अपने प्रोडक्ट्स में अपडेशन करते रहना पड़ता है, नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगी तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेकंड क्या है, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आपने पीएलसी में पढ़ा था कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी होगी और फिर डिक्लाइन हो गई। तो अगर कंपनी के पास एक सिंगल प्रोडक्ट ही होगा तो पहले वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा, फिर ग्रोथ स्टेज में होगा, फिर मैच्योरिटी स्टेज में होगा और फिर डिक्लाइन स्टेज में होगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी हर साल 2 साल में नया नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो कंपनी के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में कुछ प्रोडक्ट ग्रोथ में होंगे, कुछ मैच्योरिटी में होंगे, कुछ डिक्लाइन में होंगे, कुछ इंट्रोडक्शन में होंगे। तो जो कंपनी डिक्लाइन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना बंद करती रहेगी और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बेटिंग एनवायरमेंटल थ्रेट्स। एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में मैक्रो एक्सटर्नल, माइक्रो एक्सटर्नल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट्स के बेस पर है कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली है BS4 स्टैंडर्ड, भारत स्टैंडर्ड 4 थे इंजन, तो अब कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब BS6 इंजन बेचे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को अपने इंजन्स में क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा। अभी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग एक नया रेगुलेशन कर दिया कि अब 4 व्हीलर्स में स्टेपनी देने की ज़रूरत नहीं होगी और टायर पंचर प्रूफ बनाए जाएंगे, और उसके साथ है आपको पंचर लगाने के लिए जो किट है वो किट देनी पड़ेगी। इसी तरह 2 व्हीलर में लगाया कि जो साइड स्टैंड है वो है शार्प होने की बजाय नीचे से राउंड शेप में होगा, जिससे कि है टकराए, अगर कोई स्टैंड लगाना भूल जाए तो अगर वो टकराए ज़मीन से तो एक्सीडेंट ना हो। और क्योंकि पीछे है इंडियन वुमेन है, साड़ी है पहनती हैं या सूट पहन के दुपट्टा है, तो वो पिछले टायर में फंसने का चांस होता है, तो पिछले टायर को है वो क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, उसके ऊपर गार्ड लगाना पड़ेगा। तो अब ये रूल्स चेंज कर दिए, तो अब इनके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स आर द सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। सिंपल सा है कि एक कंपनी है वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं करती है। दूसरी कंपनी है जो हर साल 2 साल में अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन करती रहती है, नए प्रोडक्ट लाती रहती है। तो बट ऑब्वियस कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन करती रहती है, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती रहती है, उसे अपने कंपटीटर के ऊपर एडवांटेज मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, द इन्हांस कॉर्पोरेट इमेज। 2 कंपनी है, एक कंपनी ने पिछले 10 साल से कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, दूसरी कंपनी है हर साल 2 साल में नए नए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। तो जो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है उस कंपनी की इमेज है वो ज़्यादा अच्छी होगी बजाय उस कंपनी के जो कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या है, दे कैपिटलाइज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो कंपनी उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसर्च कर कंपनी के लिए नए नए प्रोडक्ट्स को बनाता रहे, जिससे कि उन पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटलाइजेशन हुआ है, वो प्रूफ हो जाए, वो जस्टिफाई हो जाए। अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो न्यू प्रोसेस डेवलपमेंट है ये बेसिकली 7 स्टेज का एक प्रोसेस है। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, सेकंड है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, थर्ड है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस, फोर्थ है मार्केट रिसर्च, फिफ्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिक्स्थ है टेस्ट मार्केटिंग और सेवन्थ है कमर्शियलाइजेशन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें अपन इन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे।